सभी को जय गुरुदेव। मैं आपका दोस्त पुखराज कलवानिया, आपका गोयल स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम राजस्थान की भौगोलिक शब्दावली है उन पे चर्चा कर रहे थे। अब आपको देखना है कि 25 शब्दावली है वो हमने जो नेक्स्ट क्लास थी उसमें देख ली थी। अब आपको देखना है उससे आगे 26 नंबर है और वो है खेराड़ और एक है माल खेराड़। देखिए, आपने पुराने पेपर पढ़े होंगे, उनमें ये आपको मिल जाएगा कि खेराड़ और माल खेराड़ क्या है। दोस्तों, आपको राजस्थान के मैप में समझना है कि खेराड़ क्षेत्र कौन सा है और माल खेराड़ क्षेत्र कौन सा है। दोस्तों, एक नदी है बनास नदी। नदियों का जो अध्ययन हम नदियों में करेंगे, जहाँ नदी टॉपिक आएगा। देखिए कि राजसमंद में खमनोर की पहाड़ी है, यहाँ से एक नदी निकलेगी और नदी का नाम क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है बनास नदी। बनास नदी आ रही है, राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित होती है, फिर आके चंबल में मिल जाती है। अब दोस्तों, आपको देखना है कि हम पढ़ रहे हैं, पहला हम देखेंगे खेराड़। खेराड़ किसे कहते हैं, तो आपको चित्र ध्यान रखना है कि ये क्षेत्र है और ये आता है भीलवाड़ा में। क्या बताओगे? भीलवाड़ा में। तो आपको ध्यान रखना है कि भीलवाड़ा में जहाजपुर तहसील है। जहाजपुर तहसील। जिला कौन सा है, तो बताने आपको भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जिले में जहाजपुर तहसील है और ये तहसील का जो भाग है, जो बनास नदी की द्रोणी है या कह सकते हैं उसका प्रवाह क्षेत्र है, ठीक है, उस क्षेत्र को खेराड़ कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। खेराड़ किसे कहते हैं, तो बनास नदी की द्रोणी या वो प्रवाह क्षेत्र जो भीलवाड़ा के जहाजपुर तहसील है वहाँ प्रवाहित होता है, उसे क्या कहते हैं हम, खेराड़ कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्या है, माल खेराड़। तो माल खेराड़ में आपको ध्यान रखना है कि आपको बताया कि भीलवाड़ा के बाद में अजमेर आ जाएगा, बाद में कहा जाएगी टोंक में। टोंक में आपको ध्यान रखना है कि टोंक में ये क्षेत्र और ये क्षेत्र है और यहाँ पर टोंक जिले में एक तहसील आती है और उसका नाम है मालपुरा तहसील। मालपुरा तहसील और जिला कौन सा है, टोंक। मालपुरा तहसील टोंक जिला है और आपको ध्यान रखना है यहाँ नदी कौन सी आ रही है, बनास। बनास नदी की द्रोणी क्षेत्र या कह सकते हैं ये प्रवाह क्षेत्र जो मालपुरा टोंक में है और यहाँ का जो इलाका है, जो बनास नदी के पास का इलाका है मालपुरा तहसील में, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं माल खेराड़। अच्छी तरह आप याद कर लेना, ठीक है, कि मालपुरा तहसील टोंक जिले की वो क्षेत्र जो बनास नदी के पास में है, ठीक है, उसे कहते हैं माल खेराड़। जहाजपुर तहसील भीलवाड़ा की जो बनास नदी के पास का क्षेत्र है उसे कहते हैं खेराड़। ये शब्दावली होगी अपनी 26वीं। अब आपको देखना है इससे आगे 27 नंबर और आपको देखना है 56 की पहाड़ियां। 56 की पहाड़ियां। दोस्तों, आपको देखना है कि जो 56 की पहाड़ियां हैं वो राजस्थान में किस जिले में आती है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, यहां पर एक जिला है और वो कौन सा है, बाड़मेर। यहाँ पे जिला पड़ता है बाड़मेर, ठीक है। बाड़मेर जिले में आपको ध्यान रखना है, इस क्षेत्र को मैं यहाँ समझाने की दृष्टि से बड़ा करके बना रहा हूँ। देखिए दोस्तों, आपको देखना है कि बाड़मेर जिला है और बाड़मेर जिले में एक जगह आती है सीवाणा। सीवाणा, ठीक है, देखिए, और एक जगह आती है मोकलसर। तो आपको देखना है कि सीवाणा से लेके मोकलसर तक एक पहाड़ी फैली हुई है और इस पहाड़ी का नाम क्या है, 56 की पहाड़ी। ऐसा प्रश्न कई बार आ चुका है कि 56 की पहाड़ियां किस जिले में है, तो वो कहाँ हो जाएगी, बाड़मेर में। अब आपको देखना है कि बाड़मेर में कहाँ है। देखिए ये जिला कौन सा है, तो आप बताओगे बाड़मेर। अब आपको देखना है कि सीवाणा क्षेत्र है बाड़मेर में और मोकलसर कहाँ है, बाड़मेर में। और यहाँ पर एक
पहाड़ी फैली हुई है, इस पहाड़ी का नाम क्या है? तो बताओगे छप्पन की पहाड़ी। अब आपको इसमें और याद करना है कि छप्पन की पहाड़ियों से कैसे प्रश्न बन सकते हैं। तो छप्पन की पहाड़ियों में एक क्षेत्र आता है और एक गांव आता है, उस गांव का नाम है पीपलूद गांव। पीपलूद गांव। और दोस्तों पीपलूद गांव में जो पहाड़ी है छप्पन की पहाड़ी, और इस पहाड़ी का नाम है हल्देश्वर पहाड़ी। हल्देश्वर पहाड़ी। तो हल्देश्वर पहाड़ी कहां पर है? बाड़मेर जिला है और पीपलूद गांव है। और इस पहाड़ी को राजस्थान का मिनी माउंट आबू कहते हैं। राजस्थान का मिनी का अर्थ होता है छोटा, छोटा, माउंट आबू, ये आप याद कर लेना। दोस्तों छप्पन की पहाड़ियों में आपको याद करना है कि हल्देश्वर पहाड़ी है और वो है पीपलूद गांव में। यहाँ पे भगवान शिव का मंदिर बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। जहाँ ईश्वर पीछे आ गया वो क्या है? शिव का मंदिर। देखिए, और इस पहाड़ी को क्या कहते हैं? राजस्थान का मिनी माउंट आबू या राजस्थान का छोटा माउंट आबू, ये आपको देखना है छप्पन की पहाड़ियों में। अब दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एक बड़ा मैप बना के छप्पन का मैदान है वो हम समझेंगे। ठीक है दोस्तों, छप्पन की पहाड़ियां हैं वो हमने देख ली है। अगली शब्दावली वो होगी छप्पन का मैदान। देखिए, छप्पन का मैदान। दोस्तों आपको देखना है कि छप्पन का मैदान राजस्थान में कहां है। देखिए, ये अपना राजस्थान है। राजस्थान में आपको ध्यान रखना है कि एक नदी आती है, नदी का नाम है माही नदी। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, ये आपको देखना है। अब देखिए छप्पन का मैदान कहाँ है, तो अच्छी तरह आप याद कर लेना। ऐसा पहले प्रश्न आ चुका है छप्पन का मैदान, तो आपको बताना है कि ये है प्रतापगढ़ का क्षेत्र और ये है बांसवाड़ा जो जिला है उसका क्षेत्र। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जिला कौन सा हो गया है? प्रतापगढ़। ये जिला कौन सा हो गया है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा। और नदी कौन सी हो गई है? माही नदी। तो आपको ध्यान रखना है कि बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिले में माही नदी का जो क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं? छप्पन का मैदान। या आप कह सकते हैं कि एक अन्य तथ्य और क्या है, वो है कि छप्पन गांव या छप्पन नदी नालों का समूह है। जो कहां पर है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। उसे क्या कहते हैं? छप्पन का मैदान। ऐसा पहले प्रश्न आ चुका है कि छप्पन का मैदान कहां है, और ऑप्शन में क्या हुआ था? उदयपुर बांसवाड़ा, ठीक है, डूंगरपुर बांसवाड़ा, ठीक है, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा। तो सही उत्तर क्या माना गया? प्रतापगढ़ बांसवाड़ा। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में कौन सा मैदान है? छप्पन का मैदान। फिर आपको देखना है नेक्स्ट, छप्पनिया अकाल। ये भी साथ में याद कर लेना कि छप्पनिया अकाल क्या है। दोस्तों राजस्थान में एक भयंकर अकाल पड़ा था और वो पड़ा था 1899 ईस्वी में। लेकिन इसका नाम छप्पनिया क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि विक्रम संवत वो कौन सा था? तो वो था 1956। ये आपको ध्यान रखना है कि विक्रम संवत कौन सा था? 1956। तो नाम क्या हो गया? छप्पनिया। और ईस्वी सन कौन सा था? 1899। और राजस्थान में एक भयंकर अकाल पड़ा था, उसका नाम क्या हो गया था? छप्पनिया अकाल। ये आपको देखना है। अब आपको देखना है कि नेक्स्ट शब्दावली, और वो है गोडवाड़। गोडवाड़, इसी का नाम है गोदवाड़ और इसे भी कहते हैं गोदवार। कैसा भी लिखा आ सकता है। दोस्तों अभी एक पेपर हुआ था
तो उसमें ऐसा प्रश्न आ चुका है कि गोदवाड़ क्षेत्र कहां पर है, ये आपको ध्यान रखना है। आरपीसी ने भी एक पेपर लिया था, ठीक है, पुस्तकालय अध्यक्ष का, उसमें यह प्रश्न आया था कि गोदवाड़ क्षेत्र कहां है। दोस्तों आपको याद कर लेना है कि एक नदी है अजमेर में, नागपाड़ी है, वहां से निकलती है, नदी का नाम लूणी है। फिर आपको पता है नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, यहाँ आती है वो। पूरा हम पढ़ेंगे, 6 जिले हैं, ठीक है, क्रम से नदियों में। अब आपको देखना है कि यहाँ पर एक क्षेत्र है, ये तो है पाली, और यहाँ पर ये है जालौर, और यहाँ पर ये है बाड़मेर, ठीक है। दोस्तों आपको देखना है कि लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र जो पाली, जालौर और कुछ क्षेत्र का आता है बाड़मेर में, ये वाला क्षेत्र, और इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, इसे क्या कहते हैं, गोदवाड़। आपको ध्यान रखना है कि गोदवाड़ क्षेत्र किन जिलों में है, तो पाली है, जालौर है, और कुछ क्षेत्र जो लूणी का लगता है बाड़मेर से, वहां पर क्या है, गोदवाड़, गोडवाड़ या गोदवार, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे बोली जाने वाली जो बोली है उसे क्या कहते हैं, गोडवाड़ी, ये आपको ध्यान रखना है, क्या कहते हैं, गोडवाड़ी। देखिए अगली शब्दावली है वो है भोमट। दोस्तों आपको देखना है कि भोमट क्या है, तो अच्छी तरह आपको ध्यान रखना है कि भोमट वो क्षेत्र है जहां पे भील जनजाति का बाहुल्य क्षेत्र है। और ये कौन सा है, तो आपको देखना है, ये वाला क्षेत्र में बना रहा हूं, यहां पे देखिए। दोस्तों आपको पता है कि यहां पर एक जिला आता है और वो है सिरोही, ठीक है, ये आपको देखना है सिरोही जिला। सिरोही के बाद में यहां पर आएगा एक जिला और वो है उदयपुर, उदयपुर, और आगे जाएगा यहां पे डूंगरपुर, डूंगरपुर। दोस्तों आपको देखना है कि सिरोही का जो पूर्वी क्षेत्र है और उदयपुर का क्षेत्र और डूंगरपुर का क्षेत्र जहाँ पे पहाड़ी इलाका है और भील जनजाति रहती है या भील बाहुल्य क्षेत्र है, उसे क्या कहते हैं, भोमट। तो पेपर में ऐसा प्रश्न पूछेंगे कि वो क्षेत्र जहाँ पे भील जनजाति का बाहुल्य क्षेत्र है या भील जनजाति अधिक रहती है, उसे क्या कहते हैं, भोमट। ये आपको ध्यान रखना है। तो अपने 31 शब्दावली हो चुकी है और 32वीं आपको देखना है और वो है बोराट का पठार। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं चलता हूं अगली शब्दावली में और वो होगी बोराट का पठार। यहां से प्रश्न कई बार आ चुका है, तो हम अच्छी तरह से इसे मैप में देखेंगे कि बोराट का पठार कहां है। देखिए मैं राजस्थान का एक बड़ा सा मैप बना रहा हूं और उसमें आपको देखना है, क्योंकि ये शब्दावली है, ये कई बार पेपर में पूछी गई है और वापस आ सकती है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है कि बोराट का पठार कहां पर है। देखिए दोस्तों, यहां पर एक जिला है और वो है उदयपुर। इस क्षेत्र में जिला कौन सा है, यहां पर है उदयपुर। उदयपुर में यहां पर एक क्षेत्र है और इसका नाम है गोगुंदा। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, गोगुंदा क्षेत्र में हुआ था, आपको पता है ये गोगुंदा यहाँ पे। और उदयपुर से ऊपर यहाँ पर एक जिला आता है और वो है राजसमंद। यहाँ पे जिला कौन सा है, राजसमंद, ठीक है। और राजसमंद में यहाँ एक क्षेत्र है और यहाँ पर एक किला बना हुआ है और वो है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़, और कुंभलगढ़ किसमें आता है, राजसमंद में। दोस्तों आपको देखना है कि जो बोराट का पठार है वो कहां पर है। तो आपको बताना है कि गोगुंदा से लेके कुंभलगढ़ तक ये जो पठारी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, और इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो बताओगे आप, बोराट का पठार। पेपर में कैसा आएगा, तो आपसे पूछेंगे
कि आपको बताना है कि गोगुंदा से लेके कुंभलगढ़ तक का जो पठारी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, उसे क्या कहते हैं? तो वो क्या है? बोराट का पठार। यह आपको ध्यान रखना है यहां पर। तो बोराट का पठार कितने जिलों में है? तो आप बताओगे उदयपुर में और राजसमंद में। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। अगली शब्दावली आपको देखनी है थली। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि थली क्षेत्र कहां पर है राजस्थान में, तो दोस्तों आपको देखना है कि यहां पर एक जिला आता है बीकानेर और इसके पास में यहां पर है चूरू। तो आपको यहां पर याद कर लेना है कि बीकानेर व चूरू जो जिला है और आपको पता है मरुस्थलीय क्षेत्र है, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? थली भी कहा जाता है। जंगल प्रदेश भी है केवल बीकानेर में और नागौरवाल क्षेत्र में। ठीक है, लेकिन वो क्या था? एक जनपद था महाभारत काल में। लेकिन थली एक शब्दावली है मरुस्थलीय प्रदेश के हिसाब से। बीकानेर और चूरू क्षेत्र को थली कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपको देखना है इससे आगे। ठीक है दोस्तों, आपको देखना है राठ या अहिरवाट। राठ या अहिरवाट ये क्षेत्र कहां पर है? तो आपको ध्यान रखना है ये है राजस्थान में अलवर में। अलवर में क्या है? तो आपको ध्यान रखना है राठ या अहिरवाट। देखिए यहां पर एक जिला आ जाएगा और ये कौन सा है? यहां पे अलवर है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि यहां पर एक हरियाणा राज्य है। ठीक है, और यहां पर जिला कौन सा है? तो बताओगे अलवर। अलवर जिला सीमा किससे बना रहा है? हरियाणा से। और हरियाणा के पास में राजस्थान का क्षेत्र है यहां पे, और अलवर में बानसूर। ठीक है, आप कह सकते हैं कि बहरोड है, बानसूर है, यहाँ पर तहसीलें हैं जो हरियाणा को स्पर्श करती है। ठीक है, और इस क्षेत्र में एक बोली बोली जाती है और वो है राठी। ठीक है, ये जिला कौन सा है? तो आप बताओगे अलवर है। ठीक है, राठी बोली बोली जाती है। ठीक है, अलवर क्षेत्र में, और उसे क्या कहते हैं? राठ क्षेत्र। ये आपको ध्यान रखना क्या कहते हैं? राठ क्षेत्र। ठीक है, और इसी क्षेत्र में आपको पता है कि अहिर, अहिर का अर्थ होता है यादव। ठीक है, तो आप बताओगे कि वो क्षेत्र जहां पे यादवों का या अहिरों का बाहुल्य क्षेत्र है उसे हम क्या कहेंगे? अहिरवाट। तो दोस्तों आपको चित्र याद कर लेना है कि राठी बोली से क्या बना है? राठ। और यादवों से क्या बना है? यादवों को क्या कहते हैं? अहिर। और वाट का अर्थ होता है क्षेत्र। तो जहां पे यादवों का क्षेत्र है या अहिर वाट है उसे क्या कहेंगे हम? ठीक है, वो अलवर का अहिर वाट कहलाएगा। अहिर का अर्थ होता है यादव, वाट का अर्थ होता है क्षेत्र। और राठी से क्या बना है? राठ क्षेत्र। और दोनों क्षेत्र कहां पर है? अलवर में। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उससे आगे हम आगे देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। 34 शब्दावली हमने देख ली थी। अब आपको नेक्स्ट शब्दावलियाँ देखनी है। आपको साथ में याद करना है ताकि एक भी प्रश्न आपका गलत ना हो। अगली शब्दावली है और वो है सपाड़। सपाड़ को आपको मैप में ही देखना पड़ेगा, तो ये आपको चित्र समझ में आ जाएगा। दोस्तों सपाड़ क्या है? तो आपको देखना है कि यहाँ पर मध्य प्रदेश है। ठीक है, नदी आ रही है चंबल, फिर आपको पता है सीमा बनाती है 3 जिलों की। यहाँ पे किससे? मध्य प्रदेश से। तो यहाँ पर एक जगह है या जिला कह सकते हैं, ये है सवाई माधोपुर। और इससे आगे यहाँ पर आएगा करौली। अब देखिए, अब आपको देखना है कि सपाड़ क्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में यहाँ पर आपको पता है कि मुरैना है, शिवपुरी है। ठीक है, और राजस्थान में आपको ध्यान रखना है कि करौली और सवाई माधोपुर का वो क्षेत्र जो मध्य प्रदेश से लगता है। और यहाँ पर नदी कौन सी है? चंबल नदी। तो आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश से लगने वाला सवाई माधोपुर व करौली का क्षेत्र, उसे हम क्या कहेंगे? सपाड़। यह आपको ध्यान रखना है। फिर आपको देखना है नेक्स्ट शब्दावली और वो है
माछला मंगरा, माछला मंगरा। दोस्तों आपने सुना होगा मंगरा पहाड़ी होती है, ठीक है। माछला, माछला बना है मछली से। दोस्तों उदयपुर जिले में एक पहाड़ी है जिसकी आकृति है मछली के आकार की तरह, ठीक है। उसका नाम क्या हो गया? माछला मंगरा। देखिए दोस्तों यहाँ पर उदयपुर है, उदयपुर में एक झील है पिछोला झील, पिछोला झील है, उसके पास में आपको देखना है कि एक पहाड़ी बनी हुई है। मैं गया था तो वहाँ देखा क्या है कि दोस्तों वहाँ पर पिछोला झील बनी हुई है, ठीक है। उसके पास में एक पहाड़ी है और उस पहाड़ी पे एक मंदिर बना हुआ है, मनसापूर्ण करणी माता का मंदिर। और वहाँ पे राजस्थान का दूसरा मैप वे बनाया गया है, वो भी आपको ध्यान रखना है कि पहला सुंदा माता जालोर में, दूसरा जो माछला मंगरा पहाड़ी है यहाँ पर एक मंदिर है मनसापूर्ण करणी माता, करणी माता मंदिर। और इस मंदिर पे आपको पता है कि जाने के लिए एक रोप वे बनाया गया है, राजस्थान का वो दूसरा रोप वे है माछला मंगरा पहाड़ी पे। माछला मंगरा की पहाड़ी आपको समझ में आ गई होगी कहाँ पर होगी, तो आपको ध्यान रखना है उदयपुर में, ठीक है। अब दोस्तों आपको देखना है इससे आगे नेक्स्ट शब्दावली, और वो होगी मारवाड़। देखिए मारवाड़ कहाँ है, तो सभी जानते हैं मारवाड़ी लोग कि मारवाड़ कहाँ है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि मारवाड़ में मुख्यतः जोधपुर आपको पता है, पाली है, नागौर है और बाड़मेर है। देखिए राजस्थान के मैप में मारवाड़ कहाँ है, तो यहाँ पे है जोधपुर, और यहाँ पर कौन सा आ गया? नागौर आ गया है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा आ गया है? बाड़मेर आ गया है, और यहाँ पर कौन सा आ गया है? पाली आ गया है। और ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? मारवाड़। ये आपको ध्यान रखना है। और सबको पता है कि मारवाड़ जो रियासत है यहाँ पे राठौड़ वंश ने राज किया था। आपको ध्यान रखना है जोधपुर यहाँ की राजधानी थी। उससे पहले आपको पता है कि मंडोर राजधानी रही थी, खेड़ भी राजधानी रही थी, वो इतिहास की बात है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मारवाड़ में मुख्यतः 4 जिले आते हैं, बाड़मेर, पाली, जोधपुर और नागौर। अब आपको देखना है नेक्स्ट शब्दावली, और वो है बरड़। देखिए बरड़ क्षेत्र कहाँ पर है, किसे कहते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक जिला है और वो है बूंदी। जिला कौन सा है? बूंदी। और भीलवाड़ा में यहाँ पर एक स्थान है और ये है बिजोलिया, बिजोलिया, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि बिजोलिया से लेके बूंदी तक का जो कटापटा क्षेत्र है या पहाड़ी क्षेत्र है, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो बताने आपको बरड़। दोस्तों बिजोलिया से लेके बेंस रोडगढ़ तक वो तो है ऊपर माल, लेकिन बिजोलिया से लेके बूंदी तक का क्षेत्र है, इसे क्या कहते हैं? बरड़ क्षेत्र। और यहाँ पर एक किसान आंदोलन हुआ था, बरड़ किसान आंदोलन। पंडित नेनूराम ने उस आंदोलन का नेतृत्व किया था। और इसी क्षेत्र में हुआ था डाबी हत्याकांड, जो पहले पेपर में आ चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। डाबी हत्याकांड में क्या हुआ था कि इकराम हुसैन है, उसने क्या किया, नानक भील है और देवीलाल गुज्जर नाम के 2 व्यक्ति थे, और वो क्या कर रहे थे कि झंडा गीत गा रहे थे, और इकराम हुसैन ने आदेश दिया और गोलियां चली, जिसमें नानक भील है और आपको पता है देवीलाल गुज्जर है, वो शहीद हो गए थे। माणिक्यलाल वर्मा ने इनकी याद में एक गीत लिखा था, उसका नाम है अर्जी गीत। माणिक्यलाल वर्मा के 2 प्रसिद्ध गीत है, एक है पंचीड़ा जो बिजोलिया किसान आंदोलन में प्रसिद्ध हुआ था, और एक है अर्जी, वो डाबी हत्याकांड में नानक भील की याद में गया था। और डाबी हत्याकांड किस में हुआ था? बरड़ क्षेत्र में। बरड़ क्षेत्र कहां पर है, तो बताओ गया बूंदी क्षेत्र में। ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अब आपको देखना है नेक्स्ट शब्दावली, और वो है तोरावाटी। देखिए तोरावाटी कहां पर है, यहां पर जिला है सीकर और नीम का थाना स्थान है, और आपको पता है कि नदी है कांतली, और जयपुर में एक जगह है कोटपूतली। देखिए ये क्षेत्र है, ये कौन सा है? नीम का थाना, नीम का थाना, और आपको पता है कहां पड़ता है? सीकर में। फिर आपको देखना है ये क्षेत्र है कोटपूतली,
कोटपुतली कहाँ पड़ता है? जयपुर में। ठीक है दोस्तों, आपको देखना है कि तोरावाटी क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि नीम का थाना, सिक्कर, कोटपुतली, जयपुर। और ये क्षेत्र है पूरा का पूरा। यहाँ पे नदी कौन सी है? कांतली, केवल सिक्कर जिले में, जयपुर में नहीं आएगी। उससे आगे आप जाओगे यहाँ पर कोटपुतली तक, और ये क्षेत्र है। यहाँ पे तंवर राजपूत निवास करते हैं, और तंवर राजपूत निवास करते हैं, इसीलिए इस क्षेत्र का नाम क्या हो गया? तोरावाटी। ये आपको ध्यान रखना है। या कह सकते हैं कि कातली नदी है, उसका परवा क्षेत्र है, यहाँ पर क्या है? तोरावाटी। तो तोरावाटी कहां पर है? तो आपको ध्यान रखना है सिक्कर, और आप बताओगे जयपुर का कोटपुतली। ये आपको ध्यान रखना है, यहां पर क्या है? तोरावाटी। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको देखना है अगली शब्दावली, और वो है अनंत प्रदेश या रूमा। अनंत प्रदेश, या इसी का नाम क्या है? रूमा। रूमा, ठीक है। अनंत प्रदेश या रूमा क्या है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जयपुर आ गया है, अलवर आ गया है, नागौर आ गया है, और यहां पर क्या है? एक झील है, और झील का नाम क्या है? तो आप बताओगे सांबर झील। झील का नाम क्या है? सांबर झील। और सांबर झील के चारों ओर जो क्षेत्र है, पास का क्षेत्र है, इसे हम क्या कहेंगे? अनंत प्रदेश या रूमा। सांबर झील के जो पास वाला क्षेत्र है, जहां पे 1.25 लाख गांव थे, उसे कहते हैं सपाट लक्ष्य। लेकिन आपको ध्यान रखना है सांबर झील का जो किनारा क्षेत्र है, जहां पे लवणीय भाग है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अनंत प्रदेश या रूमा। ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों एक बार आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आगे हम आगे देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देखते हैं इनसे आगे और शब्दावली कौन सी है। इकतालीस, ठीक है। अब आपको देखना है लसाड़िया का पठार। अभी चेन बोर्ड ने एक पेपर लिया था, उसमें पूछा गया है लसाड़िया का पठार। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में जो उदयपुर जिला है, और उदयपुर जिले में एक झील है, उसका नाम है जयसमंद झील, ठीक है। और दोस्तों आपको पता है राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, और ये हो गया यहाँ पे उदयपुर। और यहाँ पर एक झील है, इसका नाम है जयसमंद झील। जयसमंद झील राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी जयसमंद झील है। जयसमंद झील के चारों ओर का क्षेत्र जो कटापटा पहाड़ी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, उसे कहते हैं लसाड़िया का पठार। दोस्तों चित्र याद कर लेना कि लसाड़िया का पठार कहां पर है? उदयपुर में। और उदयपुर में कहां है? ध्यान रखना है कि जयसमंद झील है, उसके चारों ओर का भाग है, पठारी भाग है, कटापटा भाग है, उसे कहते हैं लसाड़िया का पठार। यह आपको ध्यान रखना है। फिर आपको देखना है अगला, और वो है उत्तमाद्री। उत्तमाद्री क्या है? तो आपको देखना है कि उत्तमाद्री है वो ऊपरमाल को कहते हैं। किसे कहते हैं? ऊपरमाल को। अब उत्तमाद्री कहाँ कहा गया? तो आपको ध्यान रखना है कि बिजोल या शिलालेख में ऊपरमाल के लिए एक शब्द प्रयुक्त हुआ है, और वो कौन सा है? उत्तमाद्री। किसे कहते हैं? ऊपरमाल को। और सबको पता है कि ऊपरमाल कहाँ है, तो आप बताओगे भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। अब आपको देखना है इससे आगे आड़ा वाला पर्वत, ठीक है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अरावली की जो पहाड़ी है, ठीक है, जो बूंदी क्षेत्र में है, उसे क्या कहते हैं? आड़ा वाला पर्वत। कहाँ कहते हैं? बूंदी में। यह आपको देखना है, बूंदी में क्या कहते हैं? आड़ा वाला पर्वत, ठीक है। अगली शब्दावली है, और वो है मेरा। मेरा नहीं है, मैरा है, ठीक है। ऊपर मात्रा 2 लगी हुई है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मेरा कहाँ पर है? तो दोस्तों आप याद कर लीजिए कि यहां पर एक जिला आता है, और वो कौन सा है? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिला है। हनुमानगढ़ जिला है, इसका जो उत्तरी क्षेत्र है, यहां पर पीली मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी कैसी है? पीली मिट्टी, ठीक है। तो पीली मिट्टी है, उसे क्या कहते हैं? मेरा कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्या बताओगे कि जो हनुमानगढ़ है, उसका जो उत्तरी क्षेत्र है, और वहां पर क्या है? पीली मिट्टी, उत्तरी
हनुमानगढ़। और मिट्टी कैसी है? पीली मिट्टी। उसे क्या कहते हैं? मेरा कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों आपको नेक्स्ट देखना है और वो है डांग क्षेत्र। डांग क्षेत्र, यहां से कई प्रश्न आ चुके हैं कि डांग क्षेत्र कहां पर है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि नदी है चंबल नदी। चंबल नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वहां पे चंबल नदी क्या करती है कि गहरे गहरे खड्डे कर देती है और उसे कहते हैं, आपको पता है, बीहड़ भूमि। क्या कहते हैं? बीहड़ भूमि। नदी कौन सी आ रही है? चंबल आ रही है, ठीक है। और ये आपको पता है अधिकांशतः यहाँ पर सवाई माधोपुर है, यहाँ पर करौली है और यहाँ पे धौलपुर है, ठीक है ना। और इस क्षेत्र में गहरे गहरे खड्डे बने हुए हैं, उत्खाद भूमि है, ये आप कह सकते हैं, ठीक है। और आप बताओगे कि इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? डांग क्षेत्र। ये आप याद कर लेना कि डांग क्षेत्र कहां पर है? सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में। डांग क्षेत्र है क्या? चंबल नदी का उबड़ खाबड़ क्षेत्र, ठीक है, जिसे उत्खाद भूमि कहते हैं, बीहड़ भूमि कहते हैं, वही क्या है? डांग क्षेत्र। ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको देखना है दोस्तों नेक्स्ट शब्दावली और वो है मालानी। मालानी क्षेत्र, ठीक है दोस्तों। मालानी क्षेत्र कहां पे? राजस्थान में। ये आपको देखना है। तो आपको पता है कि बाड़मेर का जो तिलवाड़ा क्षेत्र है, आपको पता है एक लोक देवता हुए थे राजस्थान में जिसका नाम है राव मलिनाथ जी। पहले आपको पता है कि वो राजा थे, बाद में क्या बन गए थे? संत बन गए थे। अपनी पत्नी रूपा दे के कहने पे उगम जी भाटिया उनको अपना गुरु बना लिया था और बाद में क्या बन गए थे? संत बन गए थे। उन्हीं के नाम पे जहाँ पे उनकी समाधि बनी हुई है तिलवाड़ा, उसका क्षेत्र जो उसके पास में क्षेत्र है बाड़मेर में, उसे क्या कहते हैं? मालानी क्षेत्र। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट शब्दावली है और वो है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र कहां पर है? दोस्तों आपको ध्यान रखना, राजस्थान में जो अलवर है, अलवर का जो उत्तरी भाग है, उत्तरी अलवर, उसे क्या कहते हैं? कुरुक्षेत्र। ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों हमने शब्दावलियों का अध्ययन किया है, लेकिन कुछ शब्दावली हैं जो राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है उसमें आएगी, वहां उसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। जैसे रन क्या है, टाट क्या है, खड़ीन क्या है, ठीक है ना। तो ऐसी शब्दावली वो भौतिक प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है और उन्हें हम भौतिक प्रदेश में पढ़ेंगे। जो अपना चौथा टॉपिक था राजस्थान की भौगोलिक शब्दावलियां, वो समाप्त हो गया है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्लास में राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है उसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। सभी को जय गुरुदेव, राम राम, नमस्ते।